प्रश्न क्रमांक 1। महिला सशक्तिकरण दिवस कब मनाया जाता है? पहला 8 मार्च, दूसरा 10 मार्च, तीसरा 15 मार्च, चौथा 20 मार्च। आपका राइट आंसर होगा 8 मार्च। प्रश्न क्रमांक 2। स्त्रियों को 64 कलाओं में दक्ष होना चाहिए, यह किसका कथन है? पहला मनु, दूसरा वशिष्ठ, तीसरा अल्टेकर, चौथा वात्स्यायन। आपका राइट आंसर होगा वात्स्यायन। प्रश्न क्रमांक 3। किस युग में पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी पुनर्विवाह कर सकती थी? वैदिक तथा उत्तर वैदिक युग, प्रागैतिहासिक युग, तीसरा सूत्रकाल, चौथा ऋग्वैदिक काल। आपका राइट आंसर होगा वैदिक तथा उत्तर वैदिक युग। प्रश्न क्रमांक 4। सती प्रथा के प्रचलन का प्रथम अभिलेख प्रमाण है? पहला गुप्त काल, दूसरा आधुनिक काल, तीसरा वैदिक काल, चौथा मध्ययुगीन काल। आपका राइट आंसर होगा आधुनिक काल। प्रश्न क्रमांक 5। महिलाओं का पुनरुत्थान का काल कब से शुरू होता है? पहला उत्तर काल, दूसरा वैदिक काल, तीसरा ब्रिटिश काल, चौथा आधुनिक काल। आपका राइट आंसर होगा वैदिक काल। प्रश्न क्रमांक 6। राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति कब बनाई गई? पहला 1998, दूसरा 1999, तीसरा 2000, चौथा 2001। आपका राइट आंसर होगा 2001। प्रश्न क्रमांक 7। महिला सशक्तिकरण के आयाम क्या हैं? पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा शैक्षणिक, चौथा उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 8। किस राज्य में 50% महिलाएं पंचायत की मुखिया हैं? पहला बिहार, दूसरा पंजाब, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा उत्तर प्रदेश। हमारा राइट आंसर होगा बिहार। प्रश्न क्रमांक 9। घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम वर्ष में पारित हुआ? 2005, 2005, 2001, 2010। इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा 2010। प्रश्न क्रमांक 10। महिलाओं के अधिकारों से संबंधित पुस्तक की रचना है? पहला अनुष्का मोदी, दूसरा रेणुका मोदी, तीसरा जिया मोदी, चौथा जारा मोदी। आपका राइट आंसर होगा जिया मोदी। प्रश्न क्रमांक 11। घरेलू हिंसा के दायरे में शामिल है? स्वास्थ्य का संकट, सुरक्षा का संकट, आर्थिक हानि, उक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा उक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 12। भारत में राज्यसभा में महिलाओं आरक्षण बिल कब पारित किया गया था? पहला 2010, दूसरा 2015, तीसरा 2020, चौथा 2022। आपका राइट आंसर होगा 2020। प्रश्न क्रमांक 13। भारतीय तलाक संशोधन अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? पहला 3 अक्टूबर 2001, दूसरा 5 सितंबर 2002, तीसरा 8 सितंबर 2010, चौथा 10 नवंबर 2011। आपका राइट आंसर होगा 3 अक्टूबर 2001। प्रश्न क्रमांक 14। श्री शक्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पहला है सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर, दूसरा है आर्थिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर, तीसरा है राजनीतिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान पर यह दिया जाता है।
प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय कानून में महिलाओं को कितने अधिकार दिए गए हैं? पहला 12, दूसरा 11, तीसरा 13, चौथा 14। तो हम बात करते हैं महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं वो है 11। प्रश्न क्रमांक 16, किस पंचवर्षीय योजना से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति कल्याण की बजाय विकास का दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है? पहला पहली, दूसरा दूसरी, तीसरा तीसरी, चौथा पांचवी। आपका राइट आंसर होगा पांचवी। प्रश्न क्रमांक 17, सहभागिता खाली स्थान की एक आधार प्रक्रिया है। पहला समूह, दूसरा एकल, तीसरा युगल, चौथा उपरोक्त सभी। आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 18, हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ। पहला 1950, दूसरा 1954, तीसरा 1955, चौथा 1976। आपका राइट आंसर होगा 1954। प्रश्न क्रमांक 19, रानी अवंतीबाई कहाँ की शासक थी? पहला रामगढ़, दूसरा बरेला, तीसरा चंदेरी, चौथा भोपाल। आपका राइट आंसर होगा रामगढ़ की। प्रश्न क्रमांक 20, देश की महिला शिक्षक कौन थी? सावित्रीबाई फुले, दूसरा अहिल्याबाई, तीसरा रानी लक्ष्मीबाई, चौथा दुर्गावती। आपका राइट आंसर होगा सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले। प्रश्न क्रमांक 21, सिंधुताई शब्दकाल को कितने बच्चों को गोद लेने के लिए जाना जाता है? पहला 102, दूसरा 304, तीसरा 1042, चौथा 510। आपका राइट आंसर होगा 1042। हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 22, टेसी थॉमस कौन है? पहला वायुपुत्री, दूसरा अग्निपुत्री, तीसरा जलपुत्री, चौथा धरतीपुत्री। आपका राइट आंसर होगा अग्निपुत्री। प्रश्न क्रमांक 23, पेप्सी को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। पहला कमला हैरिस, दूसरा ईशा अंबानी, तीसरा इंदिरा नूई, चौथा चंदा कोचर। आपका राइट आंसर होगा इंदिरा नूई। प्रश्न क्रमांक 24, चिपको आंदोलन की अगुवाई किसने की थी? पहला मेघा पाटकर, दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा, तीसरा मोतीलाल नेहरू, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन की अगुवाई शुरू की थी। प्रश्न क्रमांक 25, और यह लास्ट प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 25 यह अंतिम है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न क्रमांक 25, किस नाटककार के नाटकों में पर्दा प्रथा का उल्लेख मिलता है? पहला की बात करते हैं भरत मुनि, भास, भरतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा है प्रसाद। आपका राइट आंसर होगा, आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। इसका उत्तर कमेंट में देना है।